परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से सतत विद्यमान वो प्राणों की देवी आदि शक्ति माँ गायत्री जो पूरे ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा है, सनातन आत्मा है, सनातन आदि शक्ति माँ गायत्री है और सनातन दोस्तों धर्म है। संपूर्ण संसार में सनातन का अर्थ होता है जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई प्रारंभ काल नहीं, जो हमेशा से है, हमेशा से ही है, हमेशा से था और हमेशा से ही रहेगा। दोस्तों यहाँ परमात्मा ही आपको संपूर्ण ब्रह्मांड में हमेशा विद्यमान है। जहाँ परमात्मा सनातन है तो परमात्मा का एक अंश आत्मा भी सनातन है, हमेशा विद्यमान है। और आदि शक्ति माँ गायत्री वो प्राण रूपी विद्युत, वो प्राण रूपी जैव चुंबकत्व के रूप में वो शक्ति जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन संपूर्ण प्राणियों के अंदर वो चुंबकत्व के रूप में प्रत्येक आत्मा प्रत्येक शरीर में उसको धारण करता है और प्राणों को धारण करने से ही प्राणी जीवित कहलाता है। तो आज बड़ा ही विशेष दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है और परम पूज्य गुरुदेव का आज आध्यात्मिक जन्म दिवस है। आज के दिन वो परम सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव को अपने परम पूज्य गुरुदेव से अपनी पूजा की कोठरी में मिलन का वो पहला दिन, जब परम पूज्य गुरुदेव ने उस परम सत्ता परमात्मा तुल्य अपने गुरु जी को अपना सर्वस्व अर्पण किया और संपूर्ण जीवन को इस संसार के समक्ष, जहाँ अंधकार युग कहा जाता है इस कलयुग में, आज सारी दुनिया में चारों तरफ जहाँ विनाश लीलाएं मानवों के बीच भयानक युद्ध छिड़े हुए हैं, मानवों के बीच स्वार्थ, मानवों के बीच संघर्ष, मानवों के बीच एक दूसरे से जलन, ईर्षा, द्वेष, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से स्वार्थवश जोड़ी गई ऐसी जीवन पद्धति का निर्माण पिछले मध्यकाल में ईसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शुरू हुआ, जिसको आज हम पूंजीवाद के नाम से कह सकते हैं। दोस्तों मानव धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जिस प्रकार सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है, उसी प्रकार का एक ये मानव शरीर भी है। लेकिन 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में ये सामर्थ्य नहीं होती है कि वो आत्मा को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। किसी भी जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकता है। वो एकमात्र शरीर पूरे ब्रह्मांड में फिलहाल ये मानव शरीर ही एक ऐसा दिव्यास्त्र है चेतना के पास, आत्मा के पास। इसके हमारे शरीर के अंदर इतने रहस्यमय आवरण, इतने रहस्यमय अंग प्रत्यंग हमारे भरे पड़े हैं और हमारे मस्तिष्क के अरबों खरबों न्यूरो हार्मोनल सेंटर्स, ज्ञान तंतु जो हैं, बड़ी खेद की बात है कि मध्यकाल के बाद में जो मानव धरती पे जहाँ प्रारंभ काल में सतयुग के माध्यम से आया था, उस ये सतयुग में मानव लाखों साल उम्र लेके धरती पे आया था और अपने सत्व में अवस्थित रहने के कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते हुए मानव यहाँ उस परमात्मा को जानने के लिए सतयुग में लाख साल की उम्र भी कम पड़ जाती थी।
राजसिक और तामसिक आहार के ग्रहण के कारण जब शरीर के सूक्ष्म रस रसायन संस्थान में विकृति आई, तो मानव की बुद्धि जिस अवस्था में अवस्थित थी, जिस चेतना को पकड़ पाने में समर्थ थी, जिस परम सत्ता की उन विकिरणों से, उन किरणों से जुड़ने में समर्थ थी, जो मानव को अन्यत्र लोकों में, अन्यत्र प्रकार के जीवनों से संपर्क क्षेत्र और मानव की जीवन और मृत्यु से पार जाने की जो कार्य प्रणाली का निर्धारण सतयुग में मानव को करके दिया गया था, हमारे उन महान वैज्ञानिक ऋषियों के द्वारा। उसके बाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चरणों में विघटन होता चला गया और बहुत सारी त्रुटियां रही है। भारतीय सनातन संस्कृति जो सारे विश्व की सभ्यताओं की जननी है, वो संस्कृति जो कभी मानव को पाताल लोक में राजा बलि का शासन था, जिसमें वो पाताल लोक वो अमेरिका ही है, जिसमें हमारा राजा बलि का शासन था। धरती पे ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर पुरातत्व की खोजों में इतिहासवेताओं ने और वहाँ पर खोजकर्ताओं ने जितने भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलते चले जा रहे हैं दुनिया में, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही है कि सिंधु घाटी की, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की जो खुदाइयों के बाद जो मानव को आगमन काल का निर्धारण इस 20वीं शताब्दी में मानवों को करके बताया गया है, वो पूर्णतया मिथ्या है, वो पूर्णतया झूठ पर टिका हुआ है। अधूरे ज्ञान विज्ञान पर टिकी हुई ये पूरी 20वीं सभ्यता, जहाँ आप आज सारी दुनिया को हमें पिछले बचपन से ही पदार्थ की खोज आप कहते हो कि डाल्टन ने की, आप कहते हो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, आप कहते हो ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाए, आप कहते हो सारी खोजों का, टेलीफोन आपने बनाए, रेडियो आपने बनाई, ये बिजली आपने बनाई, ये सब का आज जो ये पश्चिम कहता है कि हम इसके जनक हैं, तो आज तक ये बात चलती रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे ही आपके विज्ञान ने प्रगति की है, तो आज सारी दुनिया के समक्ष ये सिद्ध आपके विज्ञान ने कर दिया है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु का वो पुल जो है वो मानव निर्मित है और 5000 वर्ष पुराना है। ये नासा ने सारी दुनिया के सामने लिख के दिया है। तो अब महर्षि कणाद आपके डाल्टन से हजारों साल पहले पदार्थ विज्ञान की पूरी खोज लिख कर चले गए। महर्षि कश्यप ने आपके ब्रदर से हजारों साल पहले ही कई प्रकार के वायुयानों का निर्माण किया, उनके बारे में संपूर्ण व्याख्याएं लिखी। भास्कराचार्य ने धरती के बारे में जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हजारों साल पहले ही भास्कराचार्य ने बता दिया था। दोस्तों, सारी दुनिया में आज अमेरिका की जो पुरातात्विक खोजें हैं वो ये बताती हैं कि वहाँ पर जो खुदाई में गणेश जी की मूर्ति निकली है, वरुण इंद्र देव की मूर्तियाँ निकली हैं, वहाँ पर हाथी की मूर्ति निकली है, वहाँ जबकि हाथी कभी पाए नहीं जाते हैं। तो सारे संसार में जितना भी पुरातात्विक अनुसंधान और ये खोजें हैं, ये बता रही हैं कि सारी दुनिया में मानव जो भारत से ही सारी दुनिया में अपनी वो देव संस्कृति को लेकर पहुँचे हैं
और सारे संसार को देव संस्कृति ने ही बसाया है। और बाद में जो सभ्यताओं के बीच में बहुत सारी त्रुटियां और बहुत सारे द्वंद्व पैदा हुए हैं, यहाँ मध्यकाल में इस चीज़ को पूरी तरह से नकार दिया गया और ये हमें बताया गया चार्ल्सवाद, डार्विनवाद के कारण कि मानव मछली से, बंदर से पैदा हुआ है। तो इस तरह के अधूरे अधकचरे ज्ञान विज्ञान को हमें समझाया गया, हमें बताया गया है। और अब ये 23 जनवरी के दिन कई सौ साल बाद में भारत का पुनः एक राष्ट्र जागरण के रूप में भगवान श्री राम के अस्तित्व को जब नासा ने भी मान लिया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भगवान श्री राम की जन्म स्थली पर एक इस हिंदुस्तान में भव्य मंदिर के साथ प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। उस दिन से पुनः भारत का वो सतयुग की वापसी का जो चरण है, परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन का संभवतः अंतिम चरणों की जो प्रक्रिया है, उसका प्रारंभ ये आप भगवान राम की स्थापना से ये प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें राजनीतिक रूप से सारी दुनिया के पुनर्निर्धारण का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था, जिन्होंने अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए उत्तर प्रदेश में जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। और उसके 1 महीने बाद उस पार्टी को, जनसंघ पार्टी को अखिल भारतीय स्तर की पार्टी गठित कर दी गई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। और 18 साल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस पार्टी के महामंत्री बने रहे और बम्बई विजयवाड़ा अधिवेशन में उन्होंने जो संसार के समक्ष जो पूंजीवादी लोकतंत्र से जो दुनिया की राजनीति को जो चलाया जा रहा है पश्चिम के द्वारा, उनके सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति का सिद्धांत का प्रतिपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण हेतु ये सूत्र समस्त विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इनमें परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार राजनीतिक क्षेत्र में करने का जो उपक्रम पराक्रम है, वो अपने ही संगी प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। और उन्होंने अपनी हत्या से पूर्व ये काम 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, जिनमें अर्थायाम 4 सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। ये 4 सूत्रों को इस क्रम से इनकी व्याख्या मैं करता हूँ। तो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम की मिलान के रूप में इस विश्व वसुधा को नव युग में प्रस्तुत करने की राज्य की नीति का निर्धारण दीनदयाल जी ने इन सूत्रों के माध्यम से किया है। और परम पूज्य गुरुदेव संपूर्ण अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से संपूर्ण प्राणियों का वो परिवार वसुदैव कुटुंबकम है। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया आपके सम्मुख प्रस्तुत हो चुकी है जहां मानवों के बीच हजारों सालों से जितनी भी मानवीय त्रुटियां रही हैं, मानवीय त्रुटियों के कारण यहाँ मानव ही मानव का संघर्ष, युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हजारों सालों से जो चल रहा है, इन सब का संपूर्ण रूप से निदान और निराकरण करने का जो सूत्र है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राज्य की नीति में प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से सारे विश्व के सभी देशों को भविष्य में इन्हीं सूत्रों से चलना पड़ेगा दोस्तों। और परम पूज्य गुरुदेव का आज हम सब पे बड़ी अनुकंपा, उनका
वरदान उनके वरदान हम पे बरसेंगे। उनकी हमें आशीर्वाद रूप में परम पूज्य गुरुदेव हमें और साहस प्रदान करें और हम अपने संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इस युग परिवर्तन बेला में हम इस युग परिवर्तन के साक्षी बनते हुए अपने कुछ हम परम पूज्य गुरुदेव की इस योजना में अपनी महती भूमिका सभी सजग होकर निभा पाएँ, ऐसे हमें गुरु जी से आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पुनः सभी को नमन करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव के बसंत पंचमी के दिवस पर परम पूज्य गुरुदेव से हम अब सभी अपने लिए एक हिम्मत भरी एक ऐसी शक्ति हमें प्रदान सतत करते रहें कि युग परिवर्तन होके रहेगा। धन्यवाद।